Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Usman Asgar, your physics teacher. Physics class 10, chapter number 14, current electricity. बेटा आज का हमारा टॉपिक बेसिक करंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन आता है पेपर में, डिफरेंशिएट बिटवीन एसी एंड डीसी करंट। एसी मीन अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मीन डायरेक्ट करंट। हम ज्यादातर घरों में जो करंट यूज करते हैं बेटा वो एसी करंट होता है। एसी मीन अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मीन डायरेक्ट करंट। जो एसी करंट होता है ये पावर स्टेशन, जनरेटर वगैरह से हम हासिल करते हैं। जो डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट, ये बैटरी से, सेल से हासिल करते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? डीसी करंट कहते हैं। तो पेपर में आपने डिफरेंशिएट कैसे लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट हम इसे समझते हैं और देखेंगे कैसे लिखना है। सबसे पहला पॉइंट, द करंट ड्राइव्ड फ्रॉम अ एसी जनरेटर इज एसी करंट। एसी जनरेटर से जो करंट हम हासिल करते हैं वो क्या होगा बेटा? एसी करंट होगा। द करंट ड्राइव्ड फ्रॉम अ सेल या बैटरी इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। तो दो डिफरेंस हमने, एक एक डिफरेंस देखा। क्या देखा? जो करंट हम एसी जनरेटर से हासिल करते हैं वो क्या होगा? एसी करंट होगा। जो हम बैटरी या सेल से हासिल करते हैं वो क्या होगा बेटा? डीसी करंट या डायरेक्ट करंट होगा। डी मीन डायरेक्ट और सी स्टैंड फॉर करंट। चलिए अगला डिफरेंशिएट देखते हैं। द करंट दैट चेंज डायरेक्शन। अगर सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज एसी करंट, तो क्या लिखेंगे? दैट द करंट दैट चेंज डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एसी करंट। डायरेक्शन चेंज होने का क्या मतलब है? चले हम बेटा यहां देखते हैं। आपके पास एक सर्किट है और सर्किट को आपने बेटा बैटरी के साथ अटैच किया हुआ। बैटरी के दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव, अब बैटरी नहीं यूज करेंगे क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? एसी करंट की। चलें एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर के भी दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। बैटरी नहीं है अब, और हमने किसके साथ अटैच किया हुआ? आगे हमने लैंप लगाया हुआ है। ठीक है। अब क्या होता है कि हर सेकंड बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। हर सेकंड बाद इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। पोलैरिटी मीन पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। हम अगले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम मोटर के बारे में देखेंगे, एसी जनरेटर देखेंगे। उसमें ये देखेंगे जनरेटर से हम करंट हासिल करते हैं ना, उसमें हम देखेंगे ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होता है। ठीक है। तो हम करंट ऐसे हासिल करेंगे। करंट हमें ये नहीं मिलेगा सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल से करंट मिल रहा है या नेगेटिव टर्मिनल से करंट मिल रहा है, ऐसे नहीं होगा। हर सेकंड बाद पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। जिस सोर्स से हम हासिल कर रहे हैं। द करंट दैट चेंज डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन, ये मैंने एक बेटा ग्राफ बनाया, ग्राफ है ये। ग्राफ किसका है? एसी करंट का। मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी, मैंने यहाँ बनाया हुआ दोनों के डिफरेंशिएट। ये एसी करंट का सर्किट है, ग्राफ है। इसमें क्या है? ये जीरो, ये मैक्सिमम, ये जीरो, ये नेगेटिव मैक्सिमम। ये जीरो से ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होती है ग्राफ में, जीरो से नीचे वाली सारी क्या होती है? नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब है कि देखें, कभी करंट जीरो, कभी मैक्सिमम, कभी फिर जीरो, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर नेगेटिव मैक्सिमम। देखिए करंट कभी अप हो रहा है, कभी डाउन। कभी देखें, कभी प्लस, देखें एक दफा प्लस पोलैरिटी और नेगेटिव, फिर क्या होगी? नेगेटिव और पॉजिटिव का सेंटर क्या है? जीरो। पहले पॉजिटिव, फिर पहले जीरो, फिर पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर नेगेटिव। पोलैरिटी क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है। इसका मतलब है करंट अल्टरनेट है। करंट कभी ज्यादा हो रहा है, कभी करंट कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। करंट की पोलैरिटी क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है। तो ग्राफ हमें ऐसे मिल गया, कभी वैल्यू बढ़ रही है, कभी जीरो हो रही है, कभी नेगेटिव हो रही है, कभी जीरो, कभी पॉजिटिव, कभी जीरो, फिर नेगेटिव। चलें इधर देख लें। इट इज यूनि डायरेक्शनल। यूनि मतलब सेम या सिंगल डायरेक्शन। इसकी अगर हम देखें, बात करें, जो हमें डीसी करंट मिलता है वो बैटरी या सेल से मिलता है। आपने देखा होगा सेल ने या बैटरी ने, उसका एक ही टर्मिनल होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। हम इनको चेंज नहीं करते, इनकी एक ही डायरेक्शन होती है। बस करंट फ्लो हो रहा है तो हो रहा है, उसकी करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। पोलैरिटीज चेंज नहीं होती, पोलैरिटी सेम रहती है। मतलब सेम रहती है, टाइम के साथ वो चेंज नहीं होती। टाइम देखिए, टाइम गुजर रहा है, करंट की वही वैल्यू। ग्राफ हमें ऐसे मिलेगा। ठीक है।
क्लास 9th में यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमने देखी थी। ये देखिए उसमें इधर वेलोसिटी थी, इधर टाइम, आपको ऐसे ग्राफ था, ये यूनिफॉर्म करंट है, मतलब यूनि डायरेक्शन, ऐसे ही है ना। तो अब देखिए करंट की वैल्यू टाइम आगे गुजर रहा है, हम मान लें ये इधर इधर 0 है, फिर 10 हो जाता है, फिर 20, फिर 30, फिर 40, लेकिन ये करंट हम मान लें ये 50 एम्पेयर पे, तो ये 50 ही रह रहा है, करंट टाइम गुजरा लेकिन करंट वही है, करंट चेंज है। लेकिन यहाँ क्या एसी में, ये डीसी का ग्राफ है बेटा, आप बनाएंगे इसी में बना लेंगे, और एसी का आप इधर बनाएंगे। एसी करंट का देखें अल्टरनेटिंग ग्राफ है, और इसका बेटा कांस्टेंट ग्राफ है, यूनिफॉर्म ग्राफ, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डीसी सोर्स हैव नॉट फिक्स पोलैरिटी। ये मैंने पहले बता चुका हूँ, एसी जनरेटर में या पावर स्टेशन में उनकी पोलैरिटी फिक्स नहीं रहती, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, हर सेकंड बाद चेंज होती रहती है। तो इसमें क्या था, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डीसी सोर्स हैव फिक्स पोलैरिटी। इनकी पोलैरिटी क्या रहेगी बेटा, फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। चलिए यहां बात कर लें, द लेवल ऑफ द एसी करंट कांस्टेंट कैन नॉट बी कांस्टेंट। लेवल देखिए, ये इसका लेवल कांस्टेंट है, वेरिएबल इसका लेवल है, कभी पॉजिटिव में चला जा रहा है, कभी नेगेटिव में, कभी जीरो, कभी पॉजिटिव मैक्सिमम, कभी नेगेटिव मैक्सिमम, कभी जीरो, लेकिन इसका लेवल क्या है बेटा, कांस्टेंट। द लेवल ऑफ द डीसी रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से इसका लेवल बेटा चेंज नहीं हो रहा। तो एक पॉइंट यहाँ बेटा एक्स्ट्रा, ये क्या है, द एसी फ्रीक्वेंसी रेंज इन पाकिस्तान इज 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, एक ऑसिलेशन को क्या कहते हैं बेटा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये एक ऑसिलेशन यहां से लेके बेटा, जीरो से लेके ये एक ऑसिलेशन है, ठीक है। तो जितनी एक सेकंड में जो पाकिस्तानी करंट है, जो पाकिस्तान में करंट यूज होता है वो 50 हर्ट्ज होता है। एक सेकंड में कितनी लूप बनती है बेटा, 50 बनती है। ये एमसीक्यू आ सकता है, पाकिस्तान में एसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, 50 हर्ट्ज होती है। तो यहां तक बेटा हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका बेटा कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।